अवैध भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। 15 गैस सिलेंडर जब्त। बसेड़ी में वैष्णो देवी मिष्ठान भंडार पर छापेमारी। घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग का मामला आया सामने। जिले में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने और गैस अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बसेड़ी कस्बे में छापेमारी कर कुल 15 गैस सिलेंडर जब्त किए। यह कार्यवाही जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देश पर गठित विशेष प्रवर्तन जांच दल द्वारा किया गया। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि जांच दल ने बसेड़ी कस्बे में बाड़ी रोड स्थित वैष्णो देवी मिष्ठान भंडार की दुकान पर छापा मारकर 15 गैस सिलेंडर बरामद किए। इनमें 10 सिलेंडर 14.2 किलोग्राम घरेलू श्रेणी के तथा 5 सिलेंडर 19 किलोग्राम व्यावसायिक श्रेणी के पाए गए। संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन दल में गजेंद्र बाबू शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, जितेंद्र फौजदार सहित पुलिस दल भी मौजूद रहा। डीएसओ खींची ने बताया कि धौलपुर जिले में आम उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और समय पर अपनी गैस बुकिंग कराएं। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध भंडारण, घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा। संकट चल रहा है तो उसमें लोग गैस का दुरुपयोग कर रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडर का होटलों में प्रयोग कर रहे हैं। तो हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि बसेड़ी में भी इस प्रकार से घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हमने ये वैष्णो देवी मिष्ठान भंडार पे आज दबिश दी है। तो यहाँ पर हमको 10 तो घरेलू सिलेंडर मिले हैं और 6 कॉमर्शियल सिलेंडर मिले हैं। इनके पास केवल एक कॉमर्शियल सिलेंडर का कनेक्शन है। तो हमने जो 15 सिलेंडर है जिसके कोई दस्तावेज इनके पास नहीं है, कोई रखने का अधिकार नहीं है, घरेलू सिलेंडरों का यहाँ प्रयोग करने का कोई इनको अधिकार नहीं है और ये कर रहे थे। इसलिए हमने ये सारे 15 सिलेंडर जब्त किए हैं और जब्त करके अभी तो हमने यहाँ पर जो एजेंसी है उसको सुपुर्द में दिए हैं और इसके खिलाफ, इस फर्म के खिलाफ, इसके मालिक के खिलाफ जो भी कार्रवाई नियम में आएगी वो कार्रवाई करेंगे। ओडेला रोड की बदहाली ने बरपाया कहर। सरसों से भरा ट्रैक्टर पलटा। धौलपुर के ओडेला रोड पर शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे टूटी सड़क और जलभराव के कारण एक बड़ा हादसा होते होते बचा। कोलवा सेपऊ से मंडी जा रहा सरसों से भरा एक ट्रैक्टर गहरे गड्ढे में टायर फंसने के कारण राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पर सवार तीनों लोग बाल बाल बच गए। इस घटना से स्थानीय लोगों में प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि नेता विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सड़क की हालत नरक जैसी हो चुकी है। बारिश के पानी से लबालब इन गड्ढों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिससे आम जनता को निकलना दूभर हो गया है। आक्रोशित लोगों ने अब इस मार्ग को नरक रोड घोषित करने की मांग की है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। हमारे यहाँ रोड के जो नगर पालिका और चेयरमैन साहब और एमएलए साहब की धौलपुर की स्थिति बिगड़ रही है। ये पानी का भराव है, न तो कोई इसकी देखरेख है। हमारे जो अब चेयरमैन का चुनाव आ रहा है उस पीरियड में सब आएंगे, उसके बाद में कोई नहीं इसके। और पानी की समस्या हमारे ओडेला रोड की यहाँ से और हमारे भद्रकाली तक पूरे रोड की स्थिति खराब है। और पानी का भी पीने का पानी है वो भी गंदा पानी आ रहा है। आज तक उसमें पीने का पानी लायक नहीं है। जो पानी का जो जल भराव है ऐसा ही पानी आता है गंदा। और ट्रैक्टर भी ये पलट चुका है, ये आप देख रहे होंगे। और इसमें हादसा होने से भी ट्रैक्टर कैसे पलटा ये? ट्रैक्टर ये गड्ढे में सीवर का ढक्कन खुल रहा है, पता गड्ढे हो रहे हैं। उससे पहले जो पैसा दिया था गवर्नमेंट ने उस पैसे का ये नहीं निर्माण पता लगा कि ये निर्माण हुआ या नहीं हुआ। गड्ढे आज भी है और कल भी है। पानी भरा हुआ है, ये कब से भरा हुआ है? पानी ये परसों पानी पड़ा है और उससे पहले भी पानी बढ़ रहा था। पानी तो हमेशा भरा रहता है, जैसे ही पानी आता है। गड्ढे के सीवर जो अपने बगल में जो सीवर जो है ना, क्या कहते हैं वो नाले, ये बिल्कुल चौक पड़े हुए हैं। गलियों में भी पानी बढ़ रहा है और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणगौर उत्सव। महिलाओं ने बिखेरे संस्कृति के रंग।
धौलपुर शहर की एसआर कॉलोनी राणा गार्डन के पास स्थित संध्या सक्सेना के निवास पर तीज और गणगौर का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस पारंपरिक कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं, माताओं और बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लीना शर्मा रहीं, जिनकी गर्मामयी उपस्थिति में उत्सव का शुभारंभ हुआ। आयोजक संध्या सक्सेना के सानिध्य में उपस्थित सभी महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर विधि विधान से गणगौर माता की पूजा अर्चना की और परिवार व समाज की सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। पूजा अर्चना के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चला, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक गणगौर गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए और मधुर लोकगीतों और नृत्य की प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्सव के रंग में रंग सरोवर नजर आया। इस अवसर पर गीता शर्मा, सोनम, अंजलि, रेखा, मंजू, मोनू, प्रीति, पूजा, अर्चना, सपना, राजो, सोनाली, लवली, सताक्षी, आरती और वसुंधरा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928440388। दूसरा नंबर 8302372314। माता लाटवाली मंदिर पर लगने वाले लक्खी मेले का हुआ शुभारंभ। जिलाध्यक्ष राजावत व भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने किया शुभारंभ। राजाखेड़ा में स्थित सनातनियों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र माता लाटवाली मंदिर पर लगने वाले लक्खी मेले का भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा व जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत ने विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर शुभारंभ कर क्षेत्रवासियों को मेले के उद्घाटन की शुभकामनाएं दी। आज शनिवार सुबह चैत्र नवरात्रा में लाटवाली माता मंदिर पर लगने वाले लक्खी मेले के उद्घाटन के बाद भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि मैया का दरबार श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां भक्त अपनी मुरादें पूरी करने आते हैं। साथ ही जिलाध्यक्ष राजावत ने कहा कि यह हम सभी के लिए भी सौभाग्य है कि माता मैया के दरबार में बैठकर हम दर्शन का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान किरोड़ी जाटव, बनवारी, सिसोदिया, जयवीर पोसवाल, केदार पोसवाल, कमल पहाड़िया, राजा भैया, मोहन लोधा, मांगरोल मंडल अध्यक्ष रामू सिकरवार, नंदू शुक्ला, रणवीर डंडोतिया, हरि सिंह गुर्जर, महेंद्र कंसाना, मुकेश हनुमानपुरा, ऐदल तोमर, ऐदल लोधा, सोबरन सिकरवार, राधेपुरा, रामवीर सिकरवार, बनवारी सिकरवार, विकास गुर्जर, सरपंच विरजापुरा, विशंबर सिकरवार, रामकिशोर शर्मा, के शर्मा, राम अवतार त्यागी, अशोक बंसल, बीके कुशवाहा, डॉक्टर दिलीप तोमर, खमान सिंह सरपंच, विजय सिंह सरपंच, हाकिम सिंह लोधा, रविंद्र हतवारी, गजेंद्र परमार, रणवीर लोधा, संतोष कुमार और शशिकांत शर्मा आदि मौजूद रहे। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, एवीएम स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक
स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक AVM कॉन्वेंट स्कूल, घांताघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। AVM कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायू एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, iQ, आईटेल, आईफोन आदि। और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता JP टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत JP। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। अंतर्राज्यीय गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शोरूम चोरी का खुलासा। एक AC और 5 LED बरामद। मुरैना में भी वारदातें कबूली। धौलपुर पुलिस ने निहालगंज थाना क्षेत्र में एक शोरूम की दीवार तोड़कर चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया एक AC और 5 LED बरामद की गई। यह कार्यवाही धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के मार्गदर्शन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड़ के सुपरविजन में निहालगंज थाना पुलिस टीम ने इस सफलता को अंजाम दिया। थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि 7 मार्च 2026 को दुर्गा कॉलोनी निवासी विजय कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोरों ने उनके शोरूम की पिछली दीवार तोड़कर AC, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के और CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की। इसके बाद केशव उर्फ भोलू और योगेश उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय एक चोरी गैंग से जुड़े हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने धौलपुर के अलावा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भी चोरी की कई वारदातों को स्वीकार किया है। पुलिस अब चोरी किए गए अन्य सामान की बरामदगी के प्रयास कर रही है और मामले की गहन जांच अभी जारी है। पहलवानों ने आजमाए दाव पेच। कुश्ती दंगल में दर्शक हुए रोमांचित। राजू गुर्जर झंझरपुरा बने करौली धौलपुर केसरी। सोनेराम ने जीता जिला कुमार का खिताब। सरमत्रा कस्बा स्थित कन्हैया पैलेस में जिला केसरी कुश्ती दंगल आयोजित किया गया। इस विशाल कुश्ती दंगल में धौलपुर, करौली केसरी व जिला कुमार का चयन किया गया। आयोजन समिति द्वारा दंगल की शुरुआत में पहलवानों का वजन किया गया। दोपहर 2 बजे से वजन अनुसार कुश्तियां शुरू हुई। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि SDM अलका श्रीवास्तव थी। वहीं अध्यक्षता पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सियाराम मीणा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि DSP नरेंद्र कुमार मीणा, तहसीलदार महेश सिंह चौहान मीणा, समाज जिला अध्यक्ष किशन सिंह मीणा, थाना प्रभारी निरीक्षक हरिंद्र सिंह, रिटायर्ड कस्टम अधिकारी OP मीणा, अग्रवाल समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल, गैंगसा स्टोन सोसाइटी अध्यक्ष एडवोकेट योगेश शर्मा व सरपंच बच्चन सिंह मीणा थे। अतिथियों ने बजरंग बली की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कुश्ती दंगल की शुरुआत की और कुश्ती दंगल कमेटी सरमथुरा द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कुश्ती दंगल में जिला धौलपुर और जिला करौली के पहलवानों ने भाग लिया और इस कुश्ती दंगल में 46-50 वजनी कुश्ती 5, 51-55 वजनी पहलवानों की 6 कुश्ती
56-60 वजनी पहलवानों की 9 कुश्ती, 61-65 वजनी पहलवानों की 6 कुश्ती और 70 वजनी 5 कुश्ती हुई। वहीं जिला कुमार के खिताब के लिए 9 कुश्ती और धौलपुर करौली केसरी के लिए 19 कुश्तियां हुई। आखिरी कुश्ती राजू गुर्जर झंझरपुरा करौली व रंजूत लखेपुरा के बीच हुई। पॉइंट के आधार पर धौलपुर करौली जिला केसरी का खिताब राजू गुर्जर झंझरपुरा ने जीता। उपविजेता रंजीत लखेपुरा रहा। इस प्रकार जिला कुमार के खिताब के लिए सोनेराम गजपुरा व दिनेश गुर्जर के बीच हुई। जिला कुमार का खिताब सोनेराम गजपुरा ने जीता और कुश्ती दंगल में धौलपुर करौली के पहलवानों ने दांवपेच आजमाए। इन्हें देख दर्शक रोमांचित हुए। आयोजन कमेटी द्वारा कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कुश्ती दंगल में प्रियकांत बेनीवाल व सागर सिंह मीणा ने रेफरी की भूमिका निभाई। रेफरी के निर्णय से पहलवानों ने संतुष्टि जाहिर की। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधारें, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है। उचित रेटों पे सब कुछ आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। नमस्कार। क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर, और मैंने मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर,
लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। पदयात्रियों से भरे नजर आ रहे हैं पांडाल, भेंट और लांगुरियों की धुनों पर रोजाना हजारों पदयात्री जा रहे हैं दर्शनों को। सरमथरा चैत्र माह के शुरू होते ही केला माता के दर्शनों के लिए रोजाना दूर दराज से भक्तगण पदयात्रा कर जा रहे हैं और पदयात्रियों की सुविधा के लिए भक्तों के द्वारा जगह जगह भंडारे, विश्राम स्थल, प्याऊ आदि लगाकर पदयात्रियों की सेवा की जा रही है। वहीं इसी क्रम में ही सरमथरा कस्बा के बाईपास पर जय अम्बे भक्त मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माता रानी का पंडाल सजाया गया है, जिसमें यात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन, दवाई और विश्राम आदि की व्यवस्था की गई है और रोजाना पंडाल में हजारों की संख्या में पदयात्री भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। वहीं पदयात्रियों से पंडाल खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। वहीं भेंट और लांगुरियों की धुनों पर भक्तों के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। साथ ही संदर्भ में जय अम्बे भक्त मंडल के सदस्यों ने हमें बताया कि पदयात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसको देखते हुए पंडाल लगाया गया है, जिसमें सुबह शाम माता रानी की आरती की जा रही है और रोजाना बड़ी संख्या में आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, मुरैना, धौलपुर सहित अन्य दूर दराज से दर्शनों के लिए आने वाले भक्तगण रुक रहे हैं। साथ ही बताया कि भंडारे की प्रसादी स्वयं कमेटी सदस्यों के द्वारा ही अपने हाथों से तैयार की जाती है और कमेटी से जुड़े अधिकांश सदस्य चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पत्रकार और प्रमुख व्यवसाय से जुड़े हैं, जो रोजाना भंडारे में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भंडारा पूरे 24 घंटे चल रहा है। इस दौरान सुभाष झा, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत चरोरे, निरंजन शर्मा, सुभाष शर्मा, सूर्यकांत शास्त्री, नीरज गर्ग, बंटी शर्मा, विजय सोनी, मुकेश हलवाई, रामू बौर सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथरा कस्बे में धूमधाम से मनाया गया गणगौर का पर्व। सरमथरा में भारतीय संस्कृति में तीज त्योहार की परंपरा अनूठी है। तीज त्योहार भारतीय संस्कृति में अलग अलग पहचान और महत्व रखते हैं। ऐसा ही एक त्योहार गणगौर का है, जिसे पूजने के लिए सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या बेसब्री से इंतजार करती हैं। होली के बाद से ही गणगौर की पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ और 16 दिन बाद शनिवार को गणगौर का पर्व परंपरा और उत्साह के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। विशेषकर सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या अमर सुहाग दात्री गणगौर माता और ईश्वर की पूजा अर्चना करती हैं और गणगौर की कहानी सुनकर आशीर्वाद मांगती हैं। उनके परिवार में सुख शांति हो और परिवार में तरक्की हो, ऐसी वो कामना करती हैं। तथा महिलाओं ने श्रृंगार कर फल और जेवर द्वारा माता पार्वती का श्रृंगार किया और आटे मैदा के खाद्यान्न, खीर, पूड़ी सहित अन्य मिष्ठान चढ़ाया और विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और परिवार के सुख समृद्धि की कामना से पूजन कर व्रत किया। वहीं कुंवारी बालिकाओं ने अच्छे वर की प्राप्ति की प्रार्थना को लेकर पूजा और व्रत किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित एक हिंदू पर्व है, जो महिलाओं की समृद्धि व पति की लंबी आयु की कामना के लिए मनाया जाता है। गणगौर की पूजा कर शिव पार्वती की कथा सुनाई। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
राजस्थानी फीचर फिल्म के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति से लोगों को कराया जा रहा चरितार्थ। सरमथरा उपखंड क्षेत्र के बरेपुरा गांव में चल रही राजस्थानी फीचर फिल्म हथकड़ी की शूटिंग के दौरान आज डांग क्षेत्र की कला, संस्कृति और सामाजिक जीवन से संबंधित दृश्य फिल्माए गए। वहीं आपको बता दें कि कुशवाहा फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले राजस्थानी फीचर फिल्म हथकड़ी बनाई जा रही है। यह फिल्म ब्रजभाषा में बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से चंबल डांग क्षेत्र की लोक संस्कृति और सामाजिक परिवेश को व्यापक स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। फिल्म के लेखक और निर्देशक नीरज खंडेलवाल ने बताया कि फिल्म हथकड़ी के माध्यम से धौलपुर जिले की ग्रामीण संस्कृति के दृश्य फिल्माए गए हैं और फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं अभिनेता और निर्माता मनीष कुशवाहा ने कहा कि फिल्म के जरिए चंबल अंचल की सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और क्षेत्र की वास्तविकता को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया जाएगा। वहीं शूटिंग स्थल पर जाकर प्रशासनिक अधिकारियों सहित अन्य मान्य लोगों के द्वारा कलाकारों की प्रशंसा कर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही है। साथ ही संदर्भ में समाजसेवी बजरंगी मित्तल ने कहा कि हमारे सरमथरा उपखंड क्षेत्र के छोटे से गांव बरेपुराई में जो शूटिंग चल रही है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि फिल्म के माध्यम से हमारे सरमथरा क्षेत्र को दूर दूर तक पहचान मिलेगी। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। एक स्मारका बनाई है, बाकी बहुत भव्य बनाई है और बाकी में देखने लायक है। यहाँ से जो भी व्यक्ति निकलेगा वो अपना सम्मान से सर झुकाते हुए जरूर निकलेगा। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे धौलपुर जिले की सबसे बड़ी सौगात है और ऐसे शहीदों के लिए हम सब हमेशा समर्पित हैं और ऐसे शहीदों को किसी जाति न बिरादरी को सोच करके हम सबको इनको प्रणाम करना चाहिए, जिससे हर समाज में ऐसे शहीद पैदा हो और अपने देश की रक्षा के लिए लड़े और शहीदों ऐसे में शहीदों को बहुत बहुत नमन और प्रणाम करती हूँ। और जिस तरह से सरपंच साहब ने जो महती भूमिका इसको बनाने में लगाई है, उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और जो पंचायत समिति सदस्य जितने भी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, जिससे बच्चे ही नहीं बड़े बूढ़े सभी लोग जागरूक होते रहे। और आपको नवदुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणगौर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, राम राम।